सो फ्रेंड्स, तो फाइनली द फ्लैश फिल्म की ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया, वो भी काफी ज्यादा डिले के बाद, जिस फिल्म से इसके अलावा और भी कई सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है, जिस बारे में डीसी फैंस बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उसका क्विक रिवाइज तो मैं इस वीडियो में दूंगा ही, क्योंकि वो देना बनता भी है। और इसी के साथ साथ ये अपडेट भी कि इस फिल्म से DCEU के यूनिवर्स की नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि टाइम ट्रेवलिंग को लेकर जिस किसी भी तरीके के केओस को यहाँ पर दिखाया जा रहा है उससे तो ये चीज होनी बनती ही है। और बाकी बचा जैक स्नाइडरवर्स, तो उससे ये फिल्म कनेक्टेड है भी या नहीं, फिलहाल तो उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके के कलर टोन को इस फिल्म में दिखाया गया है उससे फिलहाल तो अंदाजा यही लगता है कि ये फिल्म जहाँ तक है तो जस्टिस लीग के यूनिवर्स को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है, या फिर कहूँ इन सारे के सारे मैटर्स को इस फिल्म से क्लोज कर जैसे कि मैंने कहा अपनी नई शुरुआत कर रही है, जिस शुरुआत के बाद ब्लू बीटल और एक्वामैन 2 जैसी फिल्म भी इस DCU की नई टाइमलाइन में एग्जिस्ट करेगी। लेकिन फ्लैश का क्या होगा उसका पता तो फिल्म देखकर चलेगा या फिर इस आने वाली फ्लैश फिल्म को देखकर। क्या असल मायने में ये फिल्म DC के पूरे यूनिवर्स को किस तरीके से रिबूट कर रही है। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं इस ट्रेलर की, जिसमें हमें असल मायने में बहुत कुछ दिखा दिया गया है, या फिर कहूँ एक तरीके से पूरी स्टोरी रिवील कर दी गई है, जिसके लिए बनता है स्पॉइलर। और हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अजीज, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी और क्या, आते हैं सीधे इंट्रो पर। सो फ्रेंड्स, इस ट्रेलर की शुरुआत की ही बात की जाए तो शुरुआत में हम माइकल कीटन के ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन की आवाज सुनते हैं, जो डेफिनेटली डीसी की मेन टाइमलाइन के फ्लैश यानी कि बैरी एलन को समझा रहा है या फिर उससे एक क्वेश्चन कर रहा है कि वो असल में इस टाइमलाइन में रहकर इसे ही क्यों बचाना चाहता है, जबकि वो टाइम ट्रेवल कर किसी भी टाइमलाइन या फिर कहो दूसरे यूनिवर्स में जा सकता है। और उसका रीजन भी वो काफी सिंपल देकर, जो कि उसकी माँ से रिलेटेड है, यही बताता है कि बैरी अपनी माँ से कितना ज्यादा प्यार करता है, जिन्हें वो बचपन में नहीं बचा सका, और इसीलिए उसके लिए ये टाइमलाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां उसकी माँ बिल्कुल सही सलामत और जिंदा है। लेकिन फिर हमें ट्रेलर की काफी क्विक झलकियों में बैरी की माँ की डेथ भी दिखाई जाती है, जिन्हें देखकर वो घर छोड़कर भाग गया था, जो कि बेसिकली एक फ्लैशबैक भी लगता है उस मेन टाइमलाइन का, जिस टाइमलाइन में बैरी असल मायने में पास में ट्रेवल कर चीजों को बदलना चाहता है। और वही डिस्कशन हम इस सीन में खुद उसके मुंह से सुन सकते हैं कि वो पास में टाइम ट्रेवल कर असल में चीजों को चेंज करना चाहता है, जो उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन उस टाइमलाइन के ब्रूस वेन यानी कि बेन एफ्लेक के बैटमैन के वर्जन को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, जो कि सही भी है, क्योंकि कॉमिक बुक में ये केओस फ्लैश पॉइंट जैसे पूरे के पूरे मैडनेस को क्रिएट कर देता है। और यहाँ पर भी उन्हीं सारी की सारी चीजों को टीज कर यही बताने की कोशिश भी की जा रही है कि बेसिकली DCU पूरी तरीके से रिबूट हो रहा है। लेकिन उसे छोड़ बेन एफ्लेक के बैटमैन और बैरी की बीच की बातचीत को देखकर ये चीज भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाती है कि उन दोनों की पार्टनरशिप यानी कि शहर को बचाने की सारी सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी है कि उनकी दोस्ती भी बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। इसलिए वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और उसी ट्रस्ट के चलते उसे ब्रूस की तरफ से फ्लैश की रिंग भी दी गई है, जो बेसिकली उसका एक नया सूट भी है। और कॉमिक बुक में भी हमने ऐसी ही सिचुएशन यानी गैजेट फ्लैश के पास देखी है, ताकि वो आने वाली बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए भी खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर करने में बिल्कुल भी आलस ना दिखाए। और इसके अलावा इन दोनों कैरेक्टर की दोस्ती कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कितनी नहीं, उसके लिए इस ट्रेलर के एंड में हमें कुछ कॉमिक बुक के सजेशन भी दिए गए हैं, जिनमें से एक कॉमिक बुक एक हिसाब से इस यूनिवर्स की प्रीक्वल है, या फिर कहूँ एक ऐसा छोटा सा चैप्टर जिस चैप्टर में इन दोनों की दोस्ती और आने वाली सिचुएशन को ये दोनों किस तरीके से हैंडल करते हैं वही सारी की सारी डिटेल दिखाई गई है, ताकि इस बॉन्डिंग को हम बिल्कुल भी जज ना करें। लेकिन फिल्म के तौर पर मुझे लगता है वो चीजें भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट की जाएगी, वो भी मेरे हिसाब से फिल्म की शुरुआत के आधे घंटे में ही, जिसके बाद इस फिल्म में सीधे टाइम ट्रेवलिंग या फिर कहूँ मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि पास में ट्रैवल करने के बाद की सिचुएशन हम इस ट्रेलर में भी बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि वो वहाँ पर काफी ज्यादा लेट पहुंचा है, यानी चीजें जैसी है उन्हें वो चाहकर भी बदल नहीं सकता। ऐसा ही कुछ शायद यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर उसके बाद बैरी को अपनी माँ को पाने की चाहत उसे डेफिनेटली इन बैरियर्स को तोड़ता हुआ दिखाएगी, और ऐसे में क्रिएट होगा मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, और वो सीधे पहुंच जाएगा माइकल कीटन के ब्रूस वेन के यूनिवर्स में। जहाँ जाने से पहले इस प्रेजेंट की टाइमलाइन की भी कुछ और डिटेल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि हेनरी कैविल का सुपरमैन और गैल गैडोट की वंडर वुमन। वेल, तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स का कैमियो ऑफिशियली कंफर्म किया गया था, या फिर कहूँ काफी स्ट्रांगली सजेस्ट कर बताया गया था कि इस फिल्म में है। लेकिन अब सिचुएशन बदली है, जिनमें हो सकता है कि उनका कैमियो भी काट दिया गया हो, या फिर अगर होगा या नहीं वो तो फिल्म देखकर पता चल जाएगा। लेकिन चांसेस फिलहाल तो ना के बराबर लगते हैं, जिस पर आपको अपनी ज्यादा उम्मीद बांधकर नहीं रखनी चाहिए। जिनसे हटकर अब बैटमोबिल और बेन एफ्लेक की बात कर ली जाए तो वो सारी की सारी ही सिचुएशन यानी कि एक्शन सीक्वेंस फिल्म की शुरुआत में ही दिखाए जाएंगे, जिससे शायद बैरी का ये सीन भी जुड़ा हुआ है, जहाँ पर असल मायने में चीजें बर्बाद होगी और बैरी इस टाइमलाइन से हटकर सीधे दूसरी टाइमलाइन में आ जाएगा, क्योंकि ये जगह गौथम है। हम इस हॉस्पिटल के सीन में बहुत ही अच्छी तरीके से देख और कंफर्म भी कर सकते
सकते हैं, जहाँ पर एम्बुलेंस पर गौथम और हॉस्पिटल का नाम ब्रूस वेन की माँ के नाम पर मार्था रखा गया है। ये चीजें भी देख सकते हैं। या फिर हो सकता है कि ये सिचुएशन माइकल कीटन के बैटमैन के यूनिवर्स की हो, लेकिन चांसेस फिलहाल तो बेन एफ्लेक की ही टाइमलाइन के लग रहे हैं, जहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आर्ट के अकॉर्डिंग छोटे बच्चों को भी बचाएगा। और फिर उसके बाद इस सीन में हम एक छोटी सी झलक आयरिस वेस्ट के कैरेक्टर की भी देख सकते हैं, जो रोल अब भी टर्सी कैमरन प्ले कर रही है, यानी जैक स्नाइडर की कास्टिंग, जो अगेन हमें कंफ्यूज ही कर रही है। बाकी बात रही बैरी एलन के पिता की, यानी कि हेनरी एलन की, तो उनके रोल को रिप्लेस कर रॉन लिविंगस्टन को दिया गया है, तो वही माँ के रोल के लिए मार्बल वेड्रू को कास्ट किया गया है। बाकी हेनरी की रिकास्ट की सिचुएशन शेड्यूल को लेकर निकल कर आई थी, जिससे खुद को बिली क्रोडिप ने अलग कर लिया था, वरना एक्टर तो वही थे अगर टाइम शेड्यूल मैच हो जाता तो। और हाँ, एक और बात जो कि कॉमिक बुक का ही रेफरेंस देती है कि असल में यहाँ पर बैरी की माँ को मारने के पीछे रिवर्स फ्लैश है और कोई नहीं, लेकिन दूसरी टाइमलाइन में अगर माँ जिंदा है और जो कि रहेगी भी, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अब तक आया नहीं है, क्योंकि अगर टॉय लीग की बात करें तो रिवर्स फ्लैश की जगह ऐसा कैरेक्टर डार्क फ्लैश का डाला गया है। और स्पॉइलर कहूंगा, फिलहाल तो वो पूरा का पूरा कारनामा किड फ्लैश यानी के दूसरे वर्जन का बैरी एलन करेगा, जो कि इस टाइमलाइन में फ्लैश तो है, लेकिन वो कहते हैं ना बालक बुद्धि। इसके अलावा उसका सूट भी हमें इसी टॉय लीग में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता भी है, जिसके बाद उसे अपग्रेड करने की जिम्मेदारी यानी कि क्रेडिट माइकल कीटन के बैटमैन को जाएगा, जो अपना सूट उसे देकर कुछ इस तरीके का या फिर कहो काफी वियर्ड सा बना देगा। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि डार्क फ्लैश का ये वर्जन असल मायने में फिल्म का विलन रहेगा, या फिर एंड में यही कैरेक्टर इस DCU की टाइमलाइन को पूरी तरीके से रिबूट करेगा या फिर बर्बाद करेगा, उसके पीछे है भी या नहीं। क्योंकि सुपर गर्ल का ये सीन फिलहाल तो कुछ अच्छे होने की उम्मीद दे रहा है, या फिर कहूँ उस किड फ्लैश को पूरी तरीके से सही होने की उम्मीद। बाकी इस सीन में तो हम पूरी टाइमलाइन का केओस देख सकते हैं, जिससे शायद वो टाइम ट्रेवल कर सीधे दूसरी टाइमलाइन में आया हुआ है। जिस टाइमलाइन की अब डिटेल की बात करें तो इस टाइमलाइन में ऑफिशियली माइकल कीटन का बैटमैन खुद को रिटायर कर चुका है, और हाँ, एल्फ्रेड की भी मौत हो चुकी है, जिन सभी का सदमा शायद से ब्रूस वेन को बहुत ज्यादा लगा है, इतना कि वो शायद से उसके बाद कभी भी बैटकेव में नहीं गया, और अब भी वो अपने माता पिता की मौत के गम में ही डूबा हुआ है, जो चीज हम इस सीन में बहुत ही अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं। और हाँ, काफी बूढ़े ब्रूस वेन को भी, जिससे असल मायने में इस यूनिवर्स में उम्मीद मेन टाइमलाइन के बैरी के आने की वजह से मिलेगी कि अब भी दुनिया को बैटमैन और सुपर हीरोज की जरूरत है, और तब जाकर ब्रूस वेन बैटमैन बनकर अपने इस काम को अंजाम देगा, जहां पर शायद US मिलिट्री के लोग पहुंचकर उन सभी को रोक रहे हैं, लेकिन बैटमैन की ढांसू एंट्री उन सभी को नाकाम कर ये बता देगी कि वो भले से ही बूढ़ा क्यों ना हो गया हो, लेकिन वो अब भी बैटमैन है। लेकिन फिर भी जिस तरीके की मुसीबतों से उनका पाला पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जनरल जॉर्ड के कैरेक्टर की, उससे तो वो तीनों मिलकर बिल्कुल भी उलझ नहीं सकते। और शायद यही चीज हम इस मैन ऑफ स्टील वाले इवेंट में देखने वाले हैं कि उन लोगों ने मिलकर जो जनरल जॉर्ड को रोकने की कोशिश की थी, उसमें वो लोग पूरी तरीके से नाकाम हुए। और बाकी ये सीन तो हमें उसी डार्क फ्लैश के आने का हिंट देता है, या फिर कहूँ दूसरे बैरी को और भी पावर देने का। और इसके अलावा जिस तरीके की लाइटनिंग के जो कलर बदले हुए हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मेन टाइमलाइन का बैरी खुद की पावर और टाइम ट्रेवलिंग करने में मास्टर हो गया है, इसलिए उसका कलर अब पूरी तरीके से बदल चुका है। और अब इससे हटकर सीधे आ जाए पॉइंट पर, तो फिल्म की एंड की सारी सिचुएशन में हम बहुत ही अच्छी खासी फाइट देखने वाले हैं, जो कि शायद से मिलिट्री बेस पर होगी, और वहां पर उसे रोकने की कोशिश भी, जिस कोशिश में उनका साथ उसी टाइमलाइन के सुपर हीरो भी दे रहे हैं। और हाँ, असल मायने में सुपर गर्ल भी, जिसके नाम को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थी, और अब वो इस ट्रेलर को देखकर पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि ये सुपर गर्ल असल में कारा ज़ोर एल्का है, जो इस फिल्म के बाद जेम्स गन की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग उनके वर्जन की सुपर गर्ल नहीं है। और ऐसी ही सिचुएशन फिलहाल तो सुपरमैन और बैटमैन को भी लेकर है, जिसे लेकर जॉर्ज कोलनी जैसे तक का रूमर भी निकल कर आया था, जिस पर जेम्स गन ने अपनी राय या फिर कहूँ कंफर्मेशन देते हुए यही कहा है कि सारी की सारी कास्टिंग नहीं होगी, जूनी बिल्कुल भी नहीं। खैर, उससे हटकर अगर इस सीन की बात कर ली जाए तो पैसिफिक रिम का पोस्टर हमें साल 2013 की टाइमलाइन को याद दिलवाता है, जिस टाइमलाइन में असल मायने में मैन ऑफ स्टील फिल्म भी आई थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इस टाइमलाइन में कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर के अकॉर्डिंग सुपरमैन मर चुका है, जो कभी अर्थ पर आया ही नहीं। लेकिन जो आई थी वो थी सुपर गर्ल, जिसके यहाँ पर आते के साथ में ही उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए गए, जिसे कॉमिक बुक में US मिलिट्री वालों ने रखा था, लेकिन अब इस फिल्म में वो क्रेडिट सीधे रशिया वालों को दे दिया गया है, जिसकी जानकारी ऑब्वियसली माइकल कीटन के बैटमैन के पास होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि रशिया में असल में किसे बंद कर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और बैरी के अकॉर्डिंग उसे वो सुपरमैन लग रहा था, लेकिन असल मायने में वो निकली सुपर गर्ल, जो कि अब हमें यही बात समझा रही है कि इस ट्रेलर ने बहुत नहीं बल्कि काफी कुछ रिवील किया है स्टोरी के मामले में, और यहाँ तक कि हर एक बैटल सीक्वेंस को भी, जिसे हम इस ट्रेलर में ही देखकर समझ सकते हैं कि कौन से बैटल सीक्वेंस को कहानी के अकॉर्डिंग कहाँ पर सेट कर रखा गया है। यानी बस अब
जो कुछ बच गया है वो है यही देखना कि ये फिल्म उन सब का पैकअप असल मायने में कैसे करेगी। और फिर इससे हटकर बैटमैन के सूट्स की बात कर ले तो बेन एफ्लेक का सूट इस सीन में हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ही अलग है और थोड़ा यूनिक भी, जो देखने में फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। और उससे ज्यादा अच्छा मुझे माइकल कीटन के वर्जन के बैटमैन के सूट लगे, जिनमें से सबसे आगे माइकल कीटन की उसी टाइमलाइन की प्रेजेंट का सूट है और उसी के पीछे जो दो सूट है वो द बैटमैन और द बैटमैन रिटर्न फिल्म के सूट है। और बाकी कॉमिक बुक का आइकॉनिक सूट हम इस तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जो दिखने में इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं दिल से चाहता हूँ कि इस सूट को भी डीसी वाले आगे चलकर बैटमैन की फिल्मों में इंक्लूड करें। बाकी बैटमैन के इस वर्जन का सूट इसी बात की कंफर्मेशन दे देता है कि माइकल कीटन का ये वर्जन कितना ज्यादा डेडली और किसी पर भी रहम नहीं खाता। और इस तरफ शायद से ये अंडर वाटर सूट होगा या फिर हो सकता है कि ये माइकल कीटन के वर्जन का मैक सूट हो, जिसके बाद दूसरा वर्जन ऑब्वियसली नाइटमेयर का है, जैसा वर्जन हमने जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में भी देखा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि माइकल कीटन के वर्जन के बैटमैन के सूट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जिस जगह पर शायद वो वर्षों से बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ की बाकी दूसरी चीजें देखकर ही ये बात बता देती है कि ये जगह शायद 80s और 90s में ही ब्रूस वेन ने बंद कर दी थी, यानी कि लोगों से छुपा दी थी। जिसके बाद अब आगे क्या होगा क्या नहीं उसका बस हम फैंस को बैठकर वेट करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन वाकई में ही काफी ज्यादा अच्छी है, जिससे हो सकता है कि कई सारे फैंस खुश हुए होंगे और कुछ खफा, जिसका रीजन भी मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ। यानी अब पूरी तरीके से वेट बनता है 16 जून का, जिस दिन ये फिल्म ऑफिशियली इंग्लिश के साथ साथ इंडिया में बाकी और दूसरी लैंग्वेजेस में भी रिलीज की जाएगी। और डेफिनेटली ऐसा होना भी चाहिए, जिसे लेकर अब बनती है आपकी भी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। क्योंकि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और टिल देन बाय।